ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम वित्तीय सलाहकार या बैंक प्रतिनिधि नहीं है। लोन और क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल, ब्याज दरें, ऑफर पूरी तरह से बैंक और एनबीएफसी की नीतियों और आपके व्यक्तिगत पात्रता के ऊपर ही निर्भर करते हैं। किसी भी आवेदन करने से पहले नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। हम किसी भी प्रकार की गारंटी या अप्रूवल का वादा नहीं करते। मनी व्यू या फिर नावी एप्लीकेशन या फिर आप दूसरे किसी भी एप्लीकेशन से ट्राई कर रहे होंगे, तो आज के टाइम पे इन एप्लीकेशन से अप्रूवल मिलना अब इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ने पहले बहुत सारे लोन बांट दिए हैं। अब काफ़ी सारे लोन डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने थोड़ा-सा क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी का थोड़ा-सा बढ़ा दिया है। अब जो नया-नया लोन एप्लीकेशन आ रहा है मार्केट में, वो बहुत अच्छी अप्रूवल दे रहा है। आज मैं एक नई लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिससे आपको 50,000 रुपए तक का लोन बड़े आराम से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से लोन का प्रोसेस फॉलो करिएगा। अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, बाद में आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमने एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये पेज पहले नज़र आता है। आपको सबसे पहले अपना नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर नेम डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बस एक ओटीपी डालने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन का होम पेज नज़र आ जाएगा। अब एप्लीकेशन जब आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस नज़र आता है। आप गेट स्टार्टेड वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप पर्सनल लोन भी 3 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, बिजनेस लोन भी आपको 4 लाख तक का मिल जाएगा और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखकर लोन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार लोन मिलेगा, गोल्ड लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 तरह की एप्लीकेशन लोन जारी करती है। अब हमारा पर्सनल लोन मेन है, तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप पर्सनल लोन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेम इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। अब आपको यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आप यूटिलिटी रेंट एग्रीमेंट भी अपना दे सकते हैं और आपका इन मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए। मतलब अगर आपकी जॉब लग गई है तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सैलरी वालों को और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के केस में लोन मिल जाता है। दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस 3 से 12 महीने का होना चाहिए मिनिमम और 3 से ज़्यादा सालों का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके किसी भी बिज़नेस में। लोन अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेगी 50,000 मिनिमम, 3 लाख मैक्सिमम। 50,000 का ही अप्रूवल मैंने आपको दिखाया है। फर्स्ट टाइम ये 50,000 रुपए तक का ही लोन देते हैं। अब टेन्योर यहाँ पर 6 महीने से लेकर 15 महीने तक मिल जाएगा, पर डिपेंड ऑन क्रेडिट एनालिसिस। तो ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन अप करने के लिए ये पेज नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर सबसे पहले डालना है। ये टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के लिए चेक बॉक्स के ऊपर आपको टिक मार्क करना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, एक ओटीपी आपको भेजा जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना होता है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो लोन के लिए एप्लीकेशन आपके सामने नज़र आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम में आपको अपना लास्ट नेम डालना है और उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। ईमेल आईडी आपको डाल देनी है, स्टेट अपना चूज़ करना है, सिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ डालना है। एड्रेस की डिटेल आपके यहाँ पर, अगर आपका कोई लैंडमार्क है एड्रेस के आसपास तो आप वो दे सकते हैं। पैन कार्ड नंबर यहाँ डालना है और उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। नीचे आपको सबमिट करने का बटन नज़र आएगा, वो आपको सबमिट कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपसे वर्क से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का नेम बताना है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी है नाम लिखेंगे। वर्क ईमेल आईडी, यहाँ पर आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे सकते हैं जो आपका सेकेंडरी रहेगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपका कितने सालों का हो गया है, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है। कंपनी का स्टेट बताना है, कंपनी की सिटी बतानी है और उसके बाद पिन कोड, जो भी आपके ऑफिस का एरिया का पिन कोड है वो डालना है। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ कर लेना है और नीचे नेक्स्ट करने का बटन नज़र आएगा, आपको ये प्रेस करके आगे चलना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पर कंपनी का नेम डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी डिटेल डालने का ऑप्शन नज़र आएगा। आपको सैलरी डालनी है। सैलरी मोड आपको चूज़ करना है कि आपका सैलरी अकाउंट में आता है, कैश लेते हैं या फिर ड्राफ्ट के माध्यम से आप यहाँ पर सैलरी विड्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका कोई भी यहाँ पर सिविल स्कोर चेक नहीं होता है। मैंने यहाँ पर पूरा लोन का प्रोसेस करके देखा है। बस यहाँ पर आपको 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर टेन्योर मिनिमम यहाँ पर 9 महीने ही रहता है। मैंने कम करके देखा है, कम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 9 महीने का ही मैक्सिमम ये टाइम दे रहे हैं अभी के टाइम पे और यहाँ पर आपको
50,000 मैक्सिमम अमाउंट डालने का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, पहली बार ये 50,000 रुपये तक का ही लोन देते हैं। अब यहाँ पर आपको टेन्योर और अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है और ये नीचे जो है आपको सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, बस आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बस आपका लोन का फाइनल प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो गई है, एक एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर बनेगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको लोन मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको वेट करना है, ये कंपनी वाले थोड़ी देर में आपको कॉल करेंगे। जो भी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर बना है, उसके ऊपर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, आपका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अगर वो टीम सैटिस्फाई होती है, तो आपको एप्लीकेशन के होम पेज में आगे का प्रोसेस फर्दर कंप्लीट करवाया जाएगा। मतलब लोन की एलिजिबिलिटी आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम डन करते हैं और एप्लीकेशन के होम पेज में आपको आगे का प्रोसेस गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर बन चुका है। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, लोन हमारा अप्लाई हुआ है। अभी बेसिकली 3 स्टेप रहते हैं। यहाँ पर लोन प्रोसेसिंग में जाएगा, जब ये कंपनी वाले कॉल करेंगे, अगर वो सैटिस्फाई होते हैं, तो ये ऑटोमेटिक लोन प्रोसेसिंग में आपका टिक लग जाएगा और उसके बाद लोन अप्रूव जब आपका होगा, तो यहाँ पर सेकंड टिक ऑटोमेटिक लग जाएगा जब आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद लोन डिसबर्समेंट का आखिरी मैसेज रहता है, वो आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर ये कॉल करते हैं, अगर सैटिस्फाई होते हैं तो आपको आगे का यहाँ पर फर्दर प्रोसेस ओपन हो जाता है। फर्स्ट टाइम 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है वर्किंग डे में आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप मतलब वर्किंग आवर के बाद में ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, लोन अप्लाई जब आप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल भी मांगी जाएगी और नीचे देखिए ई मंडेट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ आप होम पेज के ऊपर देख सकते हैं ई मंडेट। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको ईएमआई ऑटो डेबिट करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको वो करवा के यहाँ पर सबमिट कर देना है। देखिए, जो आपका आईडी का स्टेटस आप देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ई मंडेट वाला ऑप्शन आपको अगर एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पेज नज़र आता है। आपको अपना एप्लीकेशन का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, कहाँ पे पहुँचा है, कितने स्टेप हो गए हैं, कितना पेंडिंग लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करना होगा। ये 3 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट आपको करने के बाद लोन आपका आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। 2 तरीके के लोन के प्रोसेस होते हैं। कुछ कंपनियाँ जो हैं काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन डेवलप करवा लेती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका इमीडिएटली सारा प्रोसेस हो जाता है ओटीपी के माध्यम से। कुछ एप्लीकेशंस वाले क्या करते हैं, सिर्फ़ आपकी डिटेल लेने के बाद फर्दर ऑफ़लाइन आपका लोन प्रोसेस करवाते हैं। मतलब रेफ़रेंस बेसिस के ऊपर वो काम करते हैं। तो आप एल&टी फाइनेंस के बारे में भी जानते होंगे। तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन में पहले डिटेल सबमिट करनी पड़ती है और उसके बाद कॉल आता है, आगे का फर्दर प्रोसेस आपको गाइड किया जाता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर रेफ़रेंस नंबर एप्लीकेशन का बनता है और उसके बाद उसके ऊपर कार्य किया जाता है। अगर वो सैटिस्फाई होते हैं, तो आपको लोन अप्रूव करने के बाद आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर जल्दबाजी में लोन अप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने मेरा वीडियो कंप्लीट वॉच किया होगा, उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। देखो, ये एप्लीकेशन अभी के टाइम पे दिल्ली के आसपास के इलाकों में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ़ दिल्ली एनसीआर और जैसे गुरुग्राम जितने भी जो आस-पास के इलाके हैं, वहाँ पर भी आपको लोन मिलेगा। अदरवाइज़ पूरे पैन इंडिया वाले अभी यहाँ पर कवर नहीं किए जाते हैं। पैन इंडिया कहीं से आप लोन अप्लाई करेंगे, तो आपको रिजेक्शन मिलेगी। ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, तभी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको लोन अप्लाई करना है, तो आप प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। अब आपने अभी तक इतना वीडियो देख लिया, अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इमरजेंसी में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उन्हें लोन किसी न किसी ऐप से चाहिए ही होगा। तो उनके लिए मैं एक ऐप बता देता हूँ। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 2 एप्लीकेशन के लिंक लगा रखे हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा ख़राब है, तो आप ज़ीरो सिबिल स्कोर वाले ऐप को डाउनलोड करके लोन अप्लाई कर लेना, जिसका नाम है ब्रांच। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत है, अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेसिस के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, तो आपको ट्रू बैलेंस का एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर आपका कोई मन में सवाल रह गया है, लोन से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, खुल के लिखिएगा। हम आपका डेफ़िनिटली उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, ख्याल रखिए अपना।